25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन। देश में इमरजेंसी लग गई, देश भर के लोगों की गिरफ्तारियां हुई, विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसे कानून की भाषा में हैबियस कार्पस कहते हैं, लगाई। हैबियस कार्पस में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना पड़ता है और कोर्ट ये तय करती है कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध। देश भर से ढेर सारी ऐसी याचिकाएं तब लगाई गई थी, सो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। इसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस A.N. रे, जस्टिस H.R. खन्ना, जस्टिस H.M. बेग, जस्टिस B.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस P.N. भगवती शामिल थे। सरकार की ओर से दलील दी गई कि आपातकाल के दौरान कोई भी नागरिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को लागू करने की मांग नहीं कर सकता। एक जज ने असहमति जताई और कहा कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के चक्कर में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ऐसे मामले में क्या किया जाएगा। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब तक आपातकाल जारी रहेगा ऐसे मामले में कोई न्यायिक उपाय नहीं होगा। फैसला आया, 4 जजों ने सरकारी कार्रवाई को सही बताया। सरकारी दलीलों से असहमति जताने वाले जज ने खिलाफ में फैसला दिया। 4-1 के बहुमत से फैसला इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में गया। फैसले को 9 महीने बीत गए। जनवरी 1977 को देश को अगला मुख्य न्यायाधीश मिलना था। हैबियस कार्पस केस में सरकार की मुखालफत करने वाले जज साहब सुप्रीम कोर्ट में तब सबसे सीनियर थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सरपास करते हुए जस्टिस H.M. बेग को चीफ जस्टिस नियुक्त किया। इसे सरकार के खिलाफ बगावत करने की सजा बताया गया। इस फैसले ने लोगों को चौंकाया, लेकिन जज साहब को यह पहले से पता था। 1976 में ही उन्होंने अपनी बहन से कह दिया था, मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है। मुझे पता है इसकी वजह से मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ेगा। और ऐसा ही तब हुआ भी। जस्टिस हंसराज खन्ना यानी H.R. खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जज के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1977 से अब सीधे आते हैं 2019 पर। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक ऐसे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आगे बढ़ाया जिसने हर किसी को चौंका दिया। पूरे भारत में हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी रैंक में, माफ करिएगा, 33वें नंबर पर मौजूद जज जो कभी किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं रहा, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव आया। 32 जज, जिसमें कई सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, को सरपास करने के इस फैसले से हर कोई हैरान था। इस जज का नाम जस्टिस संजीव खन्ना। पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे, जबकि चाचा H.R. खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। ये वही जस्टिस खन्ना है जो 1977 में देश के चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए थे, क्योंकि उन्हें सरपास कर दिया गया था। अब उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को देश के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जो खुद 32 जजों को सरपास करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2 साल के लंबे और चर्चित कार्यकाल को पूरा करने के बाद भारत के चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, अब ये क्लियर हो चुका है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से हुई। 23 साल की उम्र में दिल्ली बार काउंसिल में वो एनरोल हुए। शुरुआत की दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से। इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट आए। दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, पर्यावरण कानून, मेडिकल लापरवाही जैसे अलग अलग फील्ड में प्रैक्टिस की। ये सारे कानूनी शब्द हैं जो कई बार बहुत मुश्किल लगते हैं। आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। 2004 में संजीव खन्ना को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिक्सन क्यूरी के तौर पर भी काम किया। 2005 में संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर प्रमोट हुए।
2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मेडिएशन सेंटर के चेयरमैन के तौर पर काम किया। ये पद उन्होंने संभाला। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति काफी चर्चित रही, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। अब एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनके महत्वपूर्ण फैसलों पर। मतलब जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जिन महत्वपूर्ण मामलों में अपना फैसला दिया, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जस्टिस खन्ना की बेंच ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने का काम किया अपनी पार्टी के लिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अहम अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मामले में देरी होने पर यह जमानत का वैध आधार बन सकती है। और यह बड़ा फैसला था, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में अब तक इस फैसले से पहले तक जमानत मिलना ही मुश्किल रहता था। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया जिसने ईवीएम, वोटिंग वाली जो मशीन होती है, में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने इसी साल के शुरुआत में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाले उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। तो कुछ इस तरीके का जस्टिस संजीव खन्ना का जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का जो सफर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का सफर उनका इस तरीके से रहा है जो हमने अभी आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना 24 अक्टूबर को देश के नए न्यायाधीश के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिए गए। जस्टिस खन्ना देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर होंगे। इसके एक दिन बाद 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। मतलब इसके एक दिन बाद संजीव खन्ना चीफ जस्टिस का जो पद है उसकी शपथ लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल जो होगा वो 6 महीने का होगा। मई 2025 में वो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। लोकमत हिंदी के जर्नलिस्ट हमारे साथी गौरव ने आपके लिए कहानी लिखी। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह ही अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।